एपिसोड 6 की शुरुआत में हम चाहे इनको डंजन के इंटरेस्ट पर देखते हैं। उसकी ये बात सरप्राइज कर रही होती है कि ई रैंक होने के बाद भी सम जिनू ए रैंक डंजन में क्यों गया। उसकी ग्रोइंग क्यूरियोसिटी देख के हम समझ सकते हैं कि वो जिन्नू के बारे में और ज्यादा जानना चाहती है, पर सिर्फ एक हंटर के रूप में नहीं बल्कि और भी गहरे लेवल पर। समझ रहे हो ना। इसके बाद हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर करगलन हंटर्स को सीधा बोलता है कि उन सबको मार के अपनी आर्मी को एंटरटेन करना चाहता है। इस सुनने के बाद सम क्यों हिम्मत दिखाता है और करगलन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन करगलन के मैजिक और ग्रेविटी मैनिपुलेशन की पावर के सामने वो टिक नहीं पाता। वो काफी बुरी तरीके से फैला जाता है और जब क्यों मरने ही वाला होता है कि तभी जिन्नू हीरो वाली एंट्री मारता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद वो बाकी हंटर्स को पीछे हटने के लिए कहता है और खुद करगलन का सामना करता है। ये मूवमेंट एक मेजर टर्निंग पॉइंट है जिसमें जिन्नू खुद को एक लीडर के रूप में दिखाता है जो सिर्फ अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। हम आगे देखते हैं कि जिन्नू अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि हाईवर्स भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आर्मी कहाँ से आ गई। इसके बाद शैडोज और हाईवर्स के बीच एक एपिक बैटल शुरू होती है और एक चीज बोलना तो बनता है, इस बैटल को काफी अच्छी तरीके से एनिमेट किया गया है। हमारे फाइटिंग मूव को बढ़िया डिटेल्स के साथ देख पाते हैं। इस बात पर एनिमेटर्स के लिए तालियां तो बनती है। हमें फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंतुल और उसकी टीम गेट के पास पहुंचती है। जब ये लोग गेट के अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें डंजन से काफी ज्यादा मैजिक पावर फील होती है। जिंजो समझ जाता है कि इस सिचुएशन को हैंडल करना उसके बस की बात नहीं है और गेट के बारे में हंटर एसोसिएशन को इन्फॉर्म करता है। इसके बाद हमें फिर से डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्नू अपनी न्यू स्किल का यूज करते शैडो आर्मी का पावर बूस्ट करता है और जिन्नू को मारने की काफी कोशिश करता है और उसके सामने टिक नहीं पाता। इन जिन्नू हाईवर्स की शैडो एक्सेप्ट करता है और उनके हाथों से करगलन को काफी ब्रूटली मार देता है। बैटल के बाद जिन्नू फिर से शैडो एक्सेप्शन यूज करता है और करगलन को भी शैडो सोल्जर बनाता है और उसे फैन नाम देता है। ये मूवमेंट हमें दिखाता है कि जिन्नू फ्यूचर में कितना पावरफुल होगा। इसके बाद हम चाहे इनका पर्सपेक्टिव देखते हैं। वो सोचती है कि सम जिन्नू सच में है कौन। उसको जिन्नू के पावर्स का एक ग्लिम्स मिल चुका है और ये बात फ्यूचर में जरूर कुछ नए प्लॉट ट्विस्ट लेके आएगी। ये एपिसोड एक मेजर गेम चेंजर है। अब जिन्नू की पावर के बारे में हंटर एसोसिएशन के कुछ लोगों को पता चल चुकी है और आने वाले एपिसोड्स में ये सब लोग इसके इम्पैक्ट को फेस करने वाले हैं। एपिसोड के एंड में हम इस बंदे को देखते हैं जो एक्टर है, हाल ही में अवेकन हुआ है और उसको लगता है कि सब लोग इस पर फोकस करने वाले हैं। पर अगले एपिसोड में हम कुछ अलग ही चीज देखते हैं। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग वही सी होती है जहाँ पर एपिसोड 6 खत्म हुआ था। हमें हंटर एसोसिएशन दिखाया जाता है जहाँ ली मिन सुंग रिपोर्टर्स के सामने भाषण दे रहा होता है और लंबी लंबी डिंगे आग रहा होता है कि तभी वहाँ पर जिन्नू आता है। इसके बाद डायरेक्टर को भी वहाँ पर आ जाते हैं और जिन्नू को अंदर रीइवैल्यूएशन के लिए ले जाते हैं। ली मिन सुंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर जिनचुल उसे रोकता है और कहता है भाग यहाँ से, औकात मरे। इसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। ये सिनेरियो काफी मजेदार है। रीवैल्यूएशन करने से पहले जिन्नू से पूछा जाता है कि उसकी हंटर एबिलिटी क्या है। फिर जिन्नू अपने को शैडोज को निकालता है। फिर तभी डायरेक्टर को कहते हैं मुझे पता है कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो। तो जिन्नू बेटा मस्ती नहीं, क्योंकि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। और फिर ये सुनने के बाद जिन्नू उस रूम को अपने शैडो आर्मी से भर देता है और कहता है मैं और 100 सोल्जर्स को बुला सकता हूँ। ये सुनकर डायरेक्टर को शॉक हो जाते हैं और बाहर बैठे हुए 2 ऐसे हंटर्स चो जंग इन और बेगन हो तो अंदर के ऑरा फील करने से कांपने लगते हैं। क्या कांपने लगते हैं, वो तो पैन में मुद्दे थे। इसके बाद जिन्नू ऑफिशियली मेज कैटेगरी का एसएन हंटर बन जाता है और बाहर निकलता है कि तभी सारे रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और कोरिया भर में न्यूज फैल जाती है कि 10th एसएन हंटर आ चुका है। हम देखते हैं कि इस न्यूज को जिन्नू की बहन कुछ माइनस और यहाँ तक कि उसके पुराने टीममेट्स भी देखते हैं। अब जिन्नू वहां से अपने स्पीड को यूज करके निकलता है और ये देख के बेगन शॉक होता है और सोचता है मैं इसके मूवमेंट्स भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि जिन्नू एक एसएन हंटर से काफी ऊपर है। हम आगे देखते हैं जिन्नू एक ऑक्शन में कुछ खरीदने के लिए जाता है और खरीदने के बाद वापस घर जाता है। घर में जिन्नू आता है और जब जिन्नू उसके बहन को कहता है कि वो 1 हफ्ते के लिए इसके साथ कई बार जा रहा है, पर हकीकत में जिन्नू के साथ ही जा रहा है और रात में अपने शैडो सोल्जर से शहर में पेट्रोलिंग करता है और एक पावरफुल हाईवर को जिन्ना की प्रोटेक्शन के लिए छोड़ देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार जिन्नू जा कर रहा है। डोंट वरी, हमें इसी एपिसोड में इसका जवाब मिलता है। जिन्नू और कहीं नहीं वापस डीमन कैसल में जाता है। वहां जाने के बाद ही उसे एक नया क्वेश्चन मिलता है और वो क्वेश्चन होता है कि उसे डीमन मोनार्क बैरन की सोल कलेक्ट करनी होगी जो कि डीमन कैसल के टॉप फ्लोर 100 फ्लोर में है। आगे हम लोग देखते हैं कि जिन्नू का बाप हॉस्पिटल में है और उसे भी जिन्नू की माँ की तरह ही इटर्नल स्लम्बर डिजीज हुआ है। वो अभी के लिए इटर्नल स्लीप पर नहीं गया है पर किसी वक्त जा सकता है। इसके बाद हम 2 हंटर्स को देखते हैं जो कि पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं कि तभी हम उनके सामने किसी को देखते हैं। और गाइस द मूवमेंट इज हियर। क्या आपको मेरे एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन याद है? वहां पर मैंने आप लोगों को कुछ याद रखने के लिए कहा था। इसके बाद
हमें डायरेक्टर गो और चोई जोंग इन की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। इस कन्वर्सेशन को याद रखना कि फ्यूचर के एपिसोड में काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसमें चोई जोंग इन कहता है कि अब तो एंड्स पंख भी ग्रो करने लगे, ये अभी तो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते और फ्यूचर में यहाँ तक भी पहुंच जाएंगे। यस गाइस, एक एंड जेजू आइलैंड से उड़कर यहाँ तक पहुंच चुका है। इसके बाद हमें फिर से डीमन कैसल दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्नू 80th फ्लोर तक पहुंच चुका है। उसने अपने शैडो आर्मी को 6 ग्रुप में डिवाइड किया है और उनको एनिमीज को मारने और इन रिवर पर ढूंढने का ऑर्डर दिया है। जिन्नू नोटिस करता है कि कोई उसके लो लेवल शैडो सोल्जर्स को एक एक करके मार रहा है और उनका अगला टारगेट आइस बियर से। जिन्नू वहाँ पर पहुंचता है और उसका शक सही होता है, कुछ डीमंस आइस बियर्स को मार रहे होते हैं। ये देखने के बाद जिन्नू उनके सामने आता है और सब डीमंस को मारने लगता है और कहता है मुझे बहुत टाइम से कुछ जानना था कि क्या मैं देख बीच में डरते हैं और हम देख पाते हैं कि एक डीमन डर के मारे कांप रहा होता है। जिन्नू आगे बोलता है मुझे अब जवाब मिल चुका है, मैजिक बीस्ट में डरते हैं। एंड हियर द एपिसोड 7 एंड्स। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है एक इंटेंस बैटल से जिसमें सम जिन्नू बाकी सब डिवाइनाइट्स को मारने के बाद एक रिमेनिंग डीमन से लड़ रहा होता है। जिन्नू उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो हार मानती है और अपने हेलमेट उतारती है। और हाँ, डीमन एक लड़की होती है। फिर इसका नाम रिवील किया जाता है, एसिल राधिरू, जो राधिरू क्लैन की एल्डेस्ट डॉटर है। फिर एसिल अपनी जान बचाने के लिए जिन्नू के सामने गिर आती है कि उसे छोड़ दिया जाए। उसका कहना होता है कि उसके साथी नाइट्स का मकसद था अपने लॉर्ड की रक्षा करना और अब जब वो हार चुके हैं तो उनका मिशन खत्म हो चुका है। जिन्नू इनिशियली डाउटफुल होता है, लेकिन जब एसिल पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है तब फैंग उसे रोक लेता है। इसे समझ जाती है कि वो जिन्नू को नहीं हरा सकती, इसलिए वो एक डील ऑफर करती है। अपर फ्लोर्स तक जिन्नू की मदद करेगी लेकिन उसे जिंदा छोड़ दिया जाए। जिन्नू सोचता है कि ये यूजफुल हो सकती है तो वो मान जाता है। कैसल में आगे बढ़ते हुए जिन्नू एसिल से डीमंस के बारे में सवाल करता है। एसिल बताती है कि उनका असली दुश्मन ह्यूमंस नहीं है, बल्कि उन्हें तो सिर्फ इस जगह को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर मिला है। वो ये भी बताती है कि उसका असली घर ये नहीं है। वो पहले डीमन रेल में रहते थे और किसी बड़े दुश्मन के अगेंस्ट एक वार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक ही उन्हें इस नए एरिया में भेज दिया गया। जिन्हें क्यूरियस होता है, पर जब वो ज्यादा डिटेल्स पूछता है तब एसिल का चेहरा ब्लर हो जाता है और फिर रेडगढ़ की तरह ही ग्लिचेस होने लगते हैं और एंड में वो बेहोश हो जाती है। ये क्लियरली दिखाता है कि सिस्टम खुद इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहा है, तो जिन्नू के लिए और हम व्यूअर्स के लिए और भी ज्यादा मिस्टीरियस बन जाता है। आगे जाके जिन्नू और एसिल राधिरू क्लैन के स्ट्रॉन्ग होल तक पहुंचते हैं। एसिल का फादर जिन्नू की ताकत को देख के बिना लड़ाई किए फ्लोर की एंट्री परमिट दे देता है। ज्यादा समय जिन्नू उससे एसिल को साथ गाइड के रूप में ले जाने के लिए मांगता है। शुरू में एसिल का बाप हिचकिचाता है, पर एंड में एसिल को जिन्नू के साथ आगे बढ़ने की परमिशन दे देता है। इस अलायंस का फायदा ये होता है कि जिन्नू बहुत जल्दी ही मल्टीपल फ्लोर्स क्लियर कर लेता है और आगे बढ़ते हुए इग्रिस टैंक जैसे शैडो सोल्जर्स भी लेवल अप करने लगते हैं। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन के ऑफिसर्स जेजू आइलैंड पे हो रहे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होते हैं। मैजिक लायंस का अटैक बढ़ रहा होता है और अब तो ये मॉन्स्टर्स उड़ भी सकते हैं, जो और भी बड़ा थ्रेट बन जाता है। वो पिछले एपिसोड में दिखाया गया कि एन ने काफी डिसीजन किया होता है। उसे रोकने के लिए 108 हंटर्स गए थे, लेकिन उनमें से 4 ई रैंक, एक सी रैंक और एक बी रैंक हंटर मारे गए। बाद में एक ए रैंक हंटर आके उसे हराता है। इसके बाद डायरेक्टर गो और बाकी ऑफिसर्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। डिस्कशन क्लियरली इंडिकेट करता है कि फोर्ट जेजू आइलैंड रेड मिशन काफी डेंजरस होने वाला है। आगे हम देखते हैं कि जिन्नू और एसिल फाइनली 100th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ वो बैरन द डेमन मोरा को ढूंढते हैं। थोड़ी देर के बाद बैरन दिखता है और उसके साथ एक वेपन जो भी है उसे भी लेके आता है। और इतना ही नहीं, वहाँ पर उसकी डीमन आर्मी भी होती है। जिन्नू अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और दोनों तरफ से एक जबरदस्त फाइट होती है। बैरन बहुत पावरफुल होता है और जिन्नू का माना धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर जापान के स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड का कैप्टन गोटो रियूजी और डायरेक्टर गो के बीच एंड्स को हराने के लिए अलायंस फॉर्म होती है। हम फिर से डीमन कैसल देखते हैं जहाँ पर जिन्नू ने उस वेपन को तो मार दिया है और बैरन तब भी उस पर भारी पड़ रहा होता है। और जब ऐसा लगता है कि जिन्नू हारने वाला है कि तब एसिल एक वेपन फेंक के जिन्नू को देती है, जो जिन्नू के काम आता है। जिन्नू बैरन के दोनों हाथ काट देता है और एक फाइनल मुक्का मारते हुए कहता है गामा गामा नो रेड द हॉक, और ये पढ़ते ही बैरन की कहानी खत्म हो जाती है। बैरन की मौत के बाद जिन्नू एसिल से कहता है कि जाके अपने फादर को बताओ कि अब रेडिस क्लैन इस कैसल का सबसे बड़ा रूलर है। एसिल खुश होती है, लेकिन वो एक छोटी सी बात करेक्ट करती है। जिन्नू उसके क्लैन का नाम गलत बोल रहा था। वो कहती है इट्स नॉट रेडिस, इट्स राधिरू। ये सीन एक लाइट हार्टेड मूवमेंट ऐड करता है, जो एपिसोड के इंटेंस एक्शन के बाद एक रिफ्रेशमेंट टच देता है। लेकिन एपिसोड का एंड एक सीरियस नोट पे होता है, क्योंकि अब जेजू आइलैंड रेड मिशन का डेंजर और भी बढ़ गया है। जिन्होंने एक बड़ी बैटल जीत ली है, पर असली चैलेंज तो अभी आगे आना बाकी है। ये एपिसोड हाई एक्शन फाइट सीन्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट और सस्पेंस का परफेक्ट बैलेंस था। जिन्नू और एसिल का अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था और बैरन का डिफीट जिन्नू के जर्नी में एक मेजर माइलस्टोन था। लेकिन अब सबका फोकस जेजू आइलैंड पे शिफ्ट हो रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या जिन्नू इस नए थ्रेट को हैंडल कर पाएगा? मुझे कमेंट्स में बताइए। अब जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।